जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मैथ पढ़ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपका मैथ ही बहुत कमज़ोर है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से अपने मैथ की तैयारी को और बेहतर बनाएंगे। तो हमने पिछली कक्षाओं में प्रतिशत और लाभ हानि 2 चैप्टर कर लिया है। आज का हमारा क्या टॉपिक है? तो टाइम एंड वर्क, काम और समय। तो टाइम एंड वर्क हमारा आज का टॉपिक है, तो उसे हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, उसको सॉल्व कीजिए। तब तक हम आपको काम और समय में 1-2 फार्मूला बता देते हैं। तो सबसे पहली बात, इसमें कुल कार्य पूछेगा आपसे, यानी टोटल वर्क कितना है उसको ज्ञात करना होगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो कुल कार्य यदि पूछेगा तो कुल कार्य जो होता है किसी व्यक्ति की क्षमता और कितना समय लिया है उसको गुणा कर देंगे आपस में, तो कुल कार्य आ जाएगा। यानी कि क्षमता गुणे समय कर देंगे तो आपका कुल कार्य आ जाएगा। नंबर 1 फार्मूला। और दूसरा फार्मूला भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है कि यदि देखिए, इसमें कार्य जो होता है टोटल कार्य होगा, समय होगा और क्षमता होगा। तो इस चैप्टर में आपका जो कार्य का रेशियो, कार्य क्षमता का जो अनुपात होगा वह समय के अनुपात के जस्ट विपरीत होगा। यदि कार्य क्षमता का अनुपात यदि ए संबंधित बी दिया है, तो समय का अनुपात जो होगा इसका जस्ट उल्टा होगा। समय यानी टाइम का अनुपात कार्य क्षमता के अनुपात का उल्टा। ए संबंधित बी है तो बी संबंधित ए हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा अनुपात। तो ये 2 केवल फार्मूले आपको याद रखने हैं, पहला और ये दूसरा। इसे एकदम रट लीजिए, क्योंकि यहीं से केवल आपका सवाल पूछेगा इस चैप्टर में, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब जिस तरीके से पिछले साल परीक्षा में पूछा गया है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, पहला क्वेश्चन। तो देखिए, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है कि ए बी से 2 गुना कुशल है। क्वेश्चन है कि ए बी से 2 गुना कुशल है, बी सी से 3 गुना कुशल है। तो देखिए, ए बी और सी 3 लोग हैं यहाँ पर, ए बी और सी। यदि हम लोग मान ले सी की कार्य क्षमता 1 है, ये देखिए क्षमता का अनुपात है, कार्य कुशलता के बारे में बात कर रहा है, नहीं क्षमता के बारे में बात कर रहा है। तो यदि सी की हम लोग 1 मान लेते हैं, तो इसमें दिया है कि बी सी से 3 गुना कार्य कुशल है। तो बी, जब सी 1 है तो बी इसका 3 गुना है, तो यानी 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या बोला है कि ए बी से 2 गुना कुशल है। ए जो है बी का 2 गुना, बी तो 3 आ गया है, तो ए कितना होगा? 3 का 2 गुना 6। तो इनके क्षमता का अनुपात आ गया है। इसमें देखिए दिया क्या है, तो सी कोई काम 30 दिनों में कर लेता है। सी का क्या दिया है? तो सी का इसमें दिया है कार्य समय दिया है, लेकिन यहाँ पर हमें तो कार्य क्षमता प्राप्त हुआ। तो अभी मैंने बताया कि टोटल वर्क कभी ज्ञात करना हो तो टोटल वर्क ज्ञात करने के लिए समय का कार्य क्षमता से गुणा कर देंगे। तो कुल कार्य की यदि हम लोग बात करें, टोटल वर्क, कुल कार्य हो जाएगा आपका, इसका सी का टाइम दिया है 1, कार्य क्षमता 1 है, टाइम दिया है 30, यानी समय 30 दिनों में कर लेता है। तो यानी टोटल वर्क हो जाएगा 30, कुल कार्य आपको 30 प्राप्त हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि तो वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों लोग हैं, ए बी सी तीनों लोग हैं, तीनों की कार्य क्षमता जोड़ देंगे तो 6 3 9 1 10 हो जाएगा। टोटल वर्क 30 है, कार्य क्षमता 10 है, तो 10 3 30, 10 3 30, यानी 3 दिन में मिलकर तीनों लोग कार्य कर लेंगे। देखिए, ये वाला सूत्र याद रखिएगा, कार्य टोटल कार्य यानी कुल कार्य बराबर होगा आपका क्षमता गुणे समय। देखिए, इस सवाल में हमने इसी सूत्र का केवल प्रयोग किया है। सबसे पहले यहाँ पर इसका क्षमता दिया था और समय दिया है 30 दिन। सवाल में बोला है कि 30 दिन में काम कर लेता है। तो कुल कार्य बराबर क्षमता गुणे समय, तो टोटल वर्क आ गया। इसके बाद बोला है कि तीनों मिलकर कितना कार्य करेंगे। तो कार्य तो 30 ही करेंगे ना, टोटल वर्क 30 है तो इतना कार्य करेंगे, इससे ज्यादा तो करेंगे नहीं। तो टोटल वर्क 30 है। अब देखिए 30 टोटल वर्क है। अब कितने लोग कर रहे हैं? 1 2 3 लोग कर रहे हैं, इनकी कार्य क्षमता को जोड़ देंगे तो 6 3 9 1 10, 10 से भाग देंगे तो 30 दिन आ जाएगा। देखिए, यही सूत्र लगा है, समय बराबर कुल कार्य बटे क्षमता कर सकते हैं। क्षमता गुणे में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो कार्य बटे क्षमता
कार्य बटे क्षमता बराबर समय, कार्य बटे क्षमता बराबर समय। तो हमें कार्य दिया था टोटल, समय क्षमता दिया था 10, समय पूछा था तो 3 दिन आ जाएगा। तो इस तरह से लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यही सूत्र लगेगा आपका, एक ये सूत्र लगेगा और दूसरा सूत्र था जो कि कार्य क्षमता का अनुपात समय के अनुपात के विपरीत होता है। तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में होंगे। जैसे यही सवाल आपका कहाँ पर पूछा गया था, तो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 27 जनवरी के 2019 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल क्या है कि B प्लस सी यानी B और C किसी काम को 40 दिन में कर लेते हैं, जबकि A प्लस B प्लस C यानी तीनों मिल जाते हैं तो 20 दिन में कर लेते हैं। A प्लस B प्लस C 30 दिन में कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, इनका लॉसन ले लीजिए। देखिए 20 दिन है, 30 नहीं 20 दिन, तो लॉसन लेंगे तो 40 लॉसा आएगा, 40 से भाग देंगे तो 40 से कम 40 कार्य क्षमता आ गया B और C का। देखिए 20 दूना 40, A प्लस B प्लस C की कार्य क्षमता 2 आ गया। अब A प्लस B प्लस C की कार्य क्षमता 2 है और B प्लस C की कार्य क्षमता 1 है, तो B प्लस C की जगह रख दीजिए। तो A प्लस 1 बराबर 2, 1 को उधर भेजेंगे घट जाएगा तो 1, यानी A की कार्य क्षमता आ गई 1। अब आपसे A कितने दिनों में कार्य करेगा ये पूछा है, तो कार्य क्षमता आ गई, टोटल वर्क दिया है, जो लॉसा आता है टोटल वर्क होता है यानी कुल काम होता है, यानी कुल कार्य होगा, कुल कार्य होगा। तो 40 कुल वर्क है, तो कुल काम बटा क्षमता बराबर समय होता है। सवाल में देखे होंगे आप लोग पीछे, पहले मैंने वही बताया है। तो समय बराबर कुल काम यानी कुल कार्य है 40 और क्षमता है 1, तो 40 बटा 1 यानी 40 आपके इस सवाल का आंसर आ जाएगा, यानी A किसी का इस कार्य को 40 दिन में करेगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल देखिए आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। नेक्स्ट सवाल देखिए आपका क्या है, तीसरा सवाल कि A B से आधा कुशल है, A B से आधा कुशल है और जो C से तिगुना कुशल है। तो देखिए यदि हम लोग B को 6 मान ले तो A इसका आधा है यानी 3 हो जाएगा। अब C की बात करें तो A B से आधा कुशल है जो C से तिगुना है, जो बोला है यानी दूसरे व्यक्ति के बारे में बोला है। A B से यानी B के बारे में बोला है। A B से आधा कुशल है जो C से तिगुना है, यानी इसको 2 मानेंगे तभी तो तिगुना होगा। अच्छा, तो देखिए A B और C का क्षमता का अनुपात आ गया, A B और C के क्षमता का अनुपात आ गया। नेक्स्ट क्या बोला है कि वे तीनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे, यदि B अकेले उस काम को 6 दिन में पूरा कर लेता है। तो जो B है ये 6 दिन में पूरा कर लेता है, इसका कार्य क्षमता 6 है। तो टोटल वर्क यदि हमें ज्ञात करना हो तो क्षमता गुणे समय यही होता है ना। तो टोटल वर्क क्षमता आपका 6 है और समय 6 दिन, तो 6 6 के 36 कुल काम हो गया। तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो तीनों मिलकर कार्य क्षमता 36 है, तीनों की कार्य क्षमता मिलकर कितनी है, तो 6 3 9 2 11, 11 से भाग दे दीजिए, यानी टोटल वर्क बटा क्षमता बराबर समय। तो भाग देंगे 11 3 33, 3 बचेगा, 10 बढ़ा के 0 बढ़ा लीजिए, 11 दूना 22, तो कितना बचेगा आपका, बचेगा 8 8 0 यानी 11 7 77, 3.27 आपका ऑप्शन में दिया है, यानी इतना समय लगेगा आपको उसको करने में। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 3.27 दिन। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल हमारा देखिए, सवाल देखिए एकदम, यदि आप लोग एक बार अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। एकदम इजी चैप्टर है, समझिए टाइम एंड वर्क बहुत सरल चैप्टर है, बस आप लोग कठिन मान लेते हैं इसको। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है कि A और B 12 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं, यानी A प्लस B 12 दिन में पूरा कर लेते हैं, 12 दिन में। B और C 16 दिन में कर लेते हैं, तो B प्लस C 16 दिन में कर लेते हैं। A और C वही काम 24 दिन में कर लेते हैं, तो A प्लस C वही काम 24 दिन में पूरा कर लेंगे। तो टोटल वर्क निकालने के लिए लसा ले लेंगे, तो 48 लसा आ जाएगा। कार्य क्षमता के लिए भाग देंगे लसा में, तो 12 चौका 48, 16 3 48, 24 दूना 48, क्षमता का अनुपात आ गया। इधर जो आता है क्षमता का अनुपात, ये वाला जो आया कुल कार्य, लसा जो होता है कुल कार्य होता है। आपसे क्या पूछा है कि वे तीनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो तीनों की कार्य क्षमता पता होना चाहिए। तो A प्लस बी दिया है, B प्लस सी दिया है, A प्लस सी, कार्य क्षमता A प्लस बी का 4 है, B प्लस सी का 3 है, A प्लस सी का 2 है, जोड़ दीजिए सब आपस में। तो A प्लस बी
प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी, कितना है 4 3 7 2 9, यानी 4 प्लस 3 प्लस 2, जोड़ेंगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 4 3 7 2 9। यहाँ देखिए दो तीनों में है, दो कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर में 9, दो गुणा में उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 9/2, यानी तीनों की कार्यक्षमता 9/2 है और टोटल वर्क 48 है। तो तीनों को समय कितना लगेगा करने में, तो क्षमता बटे कार्यक्षमता, ये देखिए क्षमता है तीनों का, तो समय की बात करें यदि तो टोटल वर्क है 48 दिन और क्षमता है 9/2, तो 9/2, 9 नीचे रह जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, इसको काट दीजिए। 9/2 आपका कार्यक्षमता है, तो देखिए 3 तिहाई 9 कार्यक्षमता आपका है, तो देखिए 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 16 तिहाई 48, तो 16 दूना 32/3, 32/3 आपका टाइम आ जाएगा, समय आ जाएगा। अब देखिए इसमें दशमलव में दिया है तो 3 से भाग दे देंगे तो आपका दशमलव में आ जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, इतना समय लगेगा उसको इस कार्य को करने में, तीनों को मिलके। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला सवाल है आपका कि नेक्स्ट है कि व्यक्ति ए किसी कार्य को 48 मिनट में पूरा कर सकता है, जबकि व्यक्ति बी उसी कार्य को 60 मिनट में पूरा कर सकता है। अगर वे एक साथ उस कार्य को करें तो इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा। ए जो है 48 मिनट में करेगा, बी 60 मिनट में कर लेता है, लसन लेंगे तो कार्य टोटल कार्य आ जाएगा, तो इसका लसन लेंगे तो 240 होगा। अब इससे भाग देंगे तो इसका टाइम से कुल में भाग देंगे तो कार्यक्षमता आ जाएगा, 48 से भाग देंगे तो 5 बार में जाएगा, 60 से भाग देंगे तो 4 बार में जाएगा, तो ये जो आ गया आपका कार्यक्षमता आ गया। पूछा है कितने दिनों में कर लेंगे, जब एक साथ करेंगे तब, तो टोटल कार्य 140 है, ये वाला टोटल कार्य होता है लस, क्षमता दोनों का 5 4 9, तो 9 से भाग दे दीजिए, समय बराबर होगा कुल कार्य बटे समय, तो 9 से भाग देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 3 तिहाई 9, 3 9 8 24, यानी 80/3 आपका टाइम हो जाएगा। अब यदि दशमलव में दिया है तो दशमलव में देखिए मिनट और सेकंड दिया है, तो 80/3 है, मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करेंगे, 1 घंटा आया है आपका, 48 मिनट मतलब 80/3 मिनट आया है, मिनट में दिया है ये सब तो मिनट में ही आएगा। अब सेकंड में बदलना है तो 60 से गुणा कर दीजिए, देखिए 80/3 गुणे 60 करेंगे तो सेकंड में आ जाएगा, इसमें मिनट और सेकंड दोनों दिया है, तो पहले हम लोग करेंगे क्या कि इस 3 से 80 में भाग दीजिए, तो भाग देंगे तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 2 0, 3 6 18, 2/3 बच गया, यानी 26 सही 2/3 मिनट टोटल है, टोटल 26 सही 2/3 मिनट है, तो 26 मिनट को अलग रख लीजिए और 2/3 मिनट को सेकंड में बदल दीजिए, तो 2/3 मिनट है, सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा करेंगे, तो 60 से गुणा कर दीजिए, तो 3 20 60, 20 दूना 40, यानी 26 मिनट 40 सेकंड, 40 सेकंड इनको लग जाएंगे कार्य करने में, ए और बी जब दोनों मिलकर करेंगे तब। तो ये आपका सवाल हो जाएगा। कहाँ पूछा है, तो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 18 जून 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल है कि एक व्यक्ति यदि 16 व्यक्ति एक दीवार 15 दिनों में बना सकते हैं, तो 8 दिनों में इसे बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो एक फार्मूला याद रख लीजिए कि M1 यानी मैन गुणे D1 यानी दिन, कितने दिन लगेंगे। नेक्स्ट है हावर यानी H यानी घंटा, कितना घंटा काम किए, बटे W1 यानी कितना काम किए टोटल, बराबर M2 गुणे D2 गुणे H2 बटे में W2, इसमें भी वही है उसका मतलब, और दोबारा आपका हो जाएगा M1 गुणे D1 गुणे H1 बटे W1 बराबर M2 गुणे D2 गुणे H2 बटे W2। ये फार्मूला याद रखिए, आपका ये सवाल हो जाएगा। सवाल क्या है कि 16 व्यक्ति एक दीवार 15 दिन में बना सकते हैं। 16 व्यक्ति एक दीवार 15 दिन में बना सकते हैं, एक दीवार यानी एक काम है टोटल। अब ये नहीं दिया है तो इसको मत खोजने लग जाइएगा, नहीं दिया है फिर भी होगा, नहीं दिया है उसको मत रखिए। तो 8 दिनों में इसे बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी।
अब दिन यहाँ पर 15 दिन है, लेकिन 8 दिन में बनाना है। 8 दिन में बनाना है तो कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी? तो x व्यक्ति की आवश्यकता होगी। कितना काम करना है? तो उतना काम करना है। तो सॉल्व कर दीजिए। 8 एकम 8, 8 दूना 16, 15 दूना 30, 30 बराबर x। अब इसी x को माने हैं कि इतने व्यक्ति की जरूरत है, यानी इतना समय लगेगा आपको। कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है? तो इतने व्यक्तियों की आवश्यकता है आपको, यानी 30 व्यक्ति। 30 व्यक्ति यदि मिलेंगे तो 8 दिन में कर देंगे, लेकिन आपके 15 व्यक्ति हैं तो 16 दिन लगा रहे हैं। तो आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्या है कि सवाल है ए 90 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 54 मिनट में करता है। दोनों एक साथ मिलकर कितने दिनों में करेंगे? ए 90 मिनट में करता है, बी 54 मिनट में करता है। दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे? लौसा ले लीजिए इसका। तो लौसा कितना होगा? 90 गुणे 3, 9 3 27, यानी 270 इसका लौसा हो जाएगा। 270 9 से भाग देंगे तो 9 3 27, 54 से भाग देंगे तो 5 बार में, यानी ए की कार्य क्षमता 3, बी की कार्य क्षमता 5, दोनों की कार्य क्षमता 5 + 3 8, टोटल वर्क 270। यही समय पूछा है आपसे, भाग दे दीजिए। तो 8 से भाग देंगे 270 में, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 1 0, 2 5 10, 135/4। 135/4 आपका यही टाइम लगेगा कार्य को करने में। आपको मिनट और सेकंड में दिया है तो पहले भाग दे लीजिए। 4 तिहाई 12, 1 5, 4 तिहाई 12, 3/4, यानी 33 सही 3/4 इतना टाइम लगेगा। तो देखिए आगे वाला मिनट है 33 मिनट, अब ए वाला भी मिनट है 3/4, इसको लेकिन सेकंड में बदलेंगे। तो 3/4 गुणे 60, 4 15 60, तो 33 मिनट 15 तिहाई 45, 45 सेकंड आपके इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल हमारा क्या है? देखिए सवाल एकदम इजी है, बस आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करना है इस चैप्टर का। अगला सवाल है कि 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षु किसी कार्य को 9 दिन में कर लेते हैं। तो 7 विशेषज्ञ को भी और 5 प्रशिक्षु यानी प्रशिक्षु पी किसी काम को 9 दिन में कर लेते हैं, 9 दिन में। जबकि वही काम 4 विशेषज्ञ यानी 4 भी प्लस 15 प्रशिक्षु यानी पी 12 दिनों में कर लेते हैं, गुणे 12 दिन में। सॉल्व कर दीजिए इसको। तो भी और पी यानी विशेषज्ञ और प्रशिक्षु का अनुपात आ जाएगा। तो 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 3 का गुणा करेंगे अंदर, 3 7 21 भी प्लस 3 5 15 पी बराबर में 4 चौका 16 भी प्लस 4 15 60 पी। अब भी को बी के साथ, पी के साथ, तो इधर आएगा 21 भी माइनस 16 भी बराबर 60 पी माइनस 15 पी। घटा देंगे तो आ जाएगा 21 भी 5 भी, घटाएंगे इसमें से तो 45 पी, 5 9 45, यानी भी बटा पी बराबर आपका 9/1, यानी भी की कार्य क्षमता 9, पी की कार्य क्षमता 1। अब टोटल कार्य निकालना है तो इसमें या इसमें कहीं पर रख दीजिए 9 और 1 को, आंसर आ जाएगा, मतलब कि टोटल काम आ जाएगा। तो टोटल काम यहाँ पर रख दीजिए। तो 7 भी की जगह रखना है 9 को, भी की जगह 9 गुणे 9 प्लस में 5 पी की जगह 1 को, और गुणे में है लास्ट में 9। तो 9 7 63, 63 5 68 गुणे 9, ये आपका टोटल काम आ गया। आपसे पूछा क्या है कि 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। अब 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु की कार्य क्षमता पता होना चाहिए। तो 5 विशेषज्ञ प्लस 6 प्रशिक्षु, तो 5 विशेषज्ञ की जगह 9 गुणे 9 प्लस 6 प्रशिक्षु की जगह 1 1, 5 9 45 प्लस 6 एकम 6, यानी 51 इनकी कार्य क्षमता है। टोटल काम इतना है, समय पूछ रहा है तो हम लोग कार्य क्षमता से भाग दे देंगे। 3 तिहाई 9, 3 17 51, 17 एकम 17, 17 चौका 68, तो 4 गुणे 3 यानी 12 आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, यानी 12 दिन लगेंगे। 12 दिन में 5
12 दिन में 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु इस काम को कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट और लास्ट सवाल हमारा है, अगला सवाल देखिए, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे कि रशीद किसी कार्य को अकेले 15 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि कौशिक उसी कार्य को पूरा करने में 21 दिन लेता है। रशीद यानी आर 15 दिन में कर लेता है, कौशिक यानी के 21 दिन में कर लेता है। लॉसा निकाल देंगे तो आपका टोटल काम आ जाएगा 21 15 का लॉसा 105। अब इस समय से टोटल काम में भाग देंगे तो क्षमता आ जाएगा, तो 15 साते 105, 21 पाँचे 105। अब आपसे पूछा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, टोटल काम 105 बट्टे दोनों की क्षमता, दोनों मिलकर कर रहे हैं तो दोनों की क्षमता, तो 7 + 5 12, भाग दे दीजिए, 3 चौक का 12, 3 तिहाई 9, 1 5, 3 5 15, तो 35/4 आपके इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब 35/4 नहीं दिया है तो 4 से भाग दे दीजिए, तो 4 और 8 है 32, 8 सहित 3/4, इतने दिन में वह इस काम को करेगा, टाइम लगेगा इतना, 8 सहित 3/4 आपका ऑप्शन में दिया है, 8 से 3/4, तो यही आपके सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टाइम एंड वर्क से इतने ही सवाल आपके, इसी तरह के सवाल बनेंगे आपके परीक्षा यूपी पुलिस के एग्जाम में। पिछले साल यही सब बने थे, तो इस साल भी उम्मीद है कि यही सब बनेंगे। और आपको यदि ये क्लास पसंद आया है तो वीडियो को शेयर। अब देखिए, आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी कन्फ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी उस समस्या का समाधान किया जाएगा। जय हिंद।